तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता की बेटी ने मुस्लिम लड़के से की शादी, हिंदूवादी संगठनों को दिया झटका। मोदी अमित शाह की भी नहीं मानी बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जेल भेजने के लिए हिंदूवादी नेताओं ने गाय कटवा दी। फिर पुलिस ने किया खुलासा, हिंदूवादी नेताओं को भेजा गया जेल, खुला है बड़ा राज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम छात्राओं को आतंकवादी कहने वाले नेता को बीजेपी ने दिया कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट, मुसलमानों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक ईदगाह में नहीं होगी ईद की नमाज, सरकार ने नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में बीजेपी को धूल चटाने के लिए ओवैसी की पार्टी एआईएमएम जेडीएस से करेगी गठबंधन, हो सकता है आज बड़ा ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। एक साथ 1000 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता की बेटी ने मुस्लिम लड़के से की शादी, देखते रहे मोदी अमित शाह। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से बीजेपी और मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता की बेटी ने एक मुस्लिम लड़के से शादी की है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो बीजेपी के नेता और हिंदूवादी संगठन इसे लव जिहाद बताते हैं। लेकिन जब बीजेपी नेताओं की बेटियां मुस्लिम लड़कों से शादी करती हैं तो बीजेपी के नेता इस पर चुप रहते हैं। ऐसी घटना छत्तीसगढ़ से सामने आई है। छत्तीसगढ़ में एक बीजेपी के नेता की बेटी ने मुस्लिम लड़के से शादी की है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला भी किया है। उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी नेताओं की बेटियां मुस्लिम लड़कों से शादी करती हैं तो इसको ये लोग लव बताते हैं। अगर हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो बीजेपी के नेता इसको लव जिहाद बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये करे तो ठीक है, अगर कोई अन्य ऐसा ही करता है तो उसको ये गलत बताते हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उन सभी की बेटियां मुस्लिम लड़कों से शादी करी हुए हैं। बीजेपी के नेता हिंदू है लेकिन वो लड़के मुसलमान है तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर जमकर धोया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों को जेल भेजने के चक्कर में हिंदूवादी नेताओं ने काटी गाय, पुलिस ने किया खुलासा, सभी हिंदूवादी नेताओं को भेजा गया जेल। दोस्तों आपको बता दें कि मुसलमानों को जेल भेजने के लिए हिंदूवादी नेताओं ने खुद कसाई का काम करते हुए गाय को काट दिया और मुसलमानों को फंसाने के लिए एक साजिश रची। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस साजिश का खुलासा किया और जिन हिंदूवादी नेताओं ने गाय काटी थी उन सभी को जेल भेज दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला यूपी के आगरा का है। यूपी के आगरा में तथाकथित हिंदूवादी नेताओं ने मुसलमानों को फंसाने के लिए अपने हाथों से गाय काटी और इस गाय को काटकर मुसलमानों पर गाय काटने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की। छानबीन में हिंदूवादी नेता ही गाय काटवाने के आरोप में पाए गए, यानी हिंदूवादी नेताओं ने ही ये गाय काटी थी सिर्फ मुसलमानों को फंसाने के लिए। इस मामले को लेकर 7 लोगों को हिंदूवादी नेताओं के जेल यूपी पुलिस ने भेज दिया है। तो किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए हिंदूवादी नेता बड़ी साजिश कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में हिजाब विवाद में मुस्लिम छात्राओं को आतंकवादी कहने वाले नेता यशपाल को बीजेपी ने दिया टिकट, मुसलमानों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर बैन लगा दिया गया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। इसी दौरान कर्नाटक बीजेपी के एक नेता ने भी हिजाब पहनने की मांग करने वाली छात्राओं को आतंकवादी बताया था। इसी नेता को अब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने इसे टिकट दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते मंगलवार की आधी रात को बीजेपी ने उम्मीदवार की पहली सूची जारी की थी। इसमें पहले मौजूद बीजेपी विधायक राघपति को टिकट काट दिया गया, जिसके बाद कटा हुआ टिकट इस नेता को दे दिया गया। इसने ही मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने वाली बताया था और आतंकवादी भी इसने बताया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो मुसलमानों का कर्नाटक में विरोध कर रहा है उसी को बीजेपी टिकट दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने पर सरकार ने लगाई रोक, मुसलमानों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के ऐतिहासिक ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने पर सरकार ने रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि सेना का कहना है कि ईदगाह में ईद की नमाज किसी भी कीमत पर मुसलमानों को नहीं पढ़ने दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद ईदगाह के बाहर प्रदर्शन मुस्लिम लोग करते हैं, इसीलिए कानूनी व्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीनगर प्रशासन
हासन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर मुसलमानों को ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने दी जाती है तो बड़ी घटना हो सकती है, इसलिए मुसलमानों को किसी भी कीमत पर ईदगाह में ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। इसको लेकर सुरक्षा बलों ने भी साफ ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ाने से मना कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि श्रीनगर में इस बार ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में बीजेपी को धूल चटाने के लिए ओवैसी करेंगे जेडीएस के साथ गठबंधन, चल रही है बातचीत। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने कमर कस ली है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस से गठबंधन ना करते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने जेडीएस से गठबंधन करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू से जेडीएस से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम की गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मंगलवार को कहा कि राज्य में उनकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम और अन्य दलों के साथ गठबंधन करने के लिए चर्चा कर रही है। एआईएमएम ने गठबंधन के लिए 3 से 4 सीटें मांगी हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम इनको 3 से 4 सीटें देने के लिए तैयार हैं और ओवैसी की पार्टी से किसी भी वक्त जो है जेडीएस गठबंधन कर्नाटक में कर सकती है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जेडीएस से एआईएमएम को गठबंधन कर्नाटक में करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कर्नाटक में अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समाजवादी पार्टी 700 से अधिक सीटों पर जीत करेगी दर्ज, अखिलेश यादव ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश में कर ली है और हम उत्तर प्रदेश में 700 से 750 सीटों पर निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। ये बातें अखिलेश यादव ने बुधवार को सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में कही हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सभी सीटों पर भरपूर तरीके से मेहनत करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं को जनता के बीच निकायों से जुड़े मूलभूत सुविधाओं को लेकर और अपने उम्मीदवारों को जिताने का काम करने के लिए उन्हें पार्टी से जोड़ने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि हर कीमत पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 700 से 750 सीटें जीतेगी और भाजपा को धूल चटाएगी। अगर दोस्तों इतनी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीतनी तो ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए खतरा बन सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका, एक साथ कई पार्टी नेताओं ने दिया इस्तीफा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में 189 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस लिस्ट में कई नए चेहरों का मौका दिया गया है। इसके साथ ही 11 विधायकों के टिकट भी मौजूदा काटे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि मौजूदा विधायकों के टिकट काटना बीजेपी को भारी पड़ गया है और एक साथ लगभग 100 से अधिक नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। मेयर और डिप्टी मेयर ने भी पद छोड़ दिया है, जिसके बाद बीजेपी बुरी तरह से कर्नाटक में फंस गई है और बीजेपी के गले से फांस हिलक गई है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में लगातार बीजेपी को झटके पर झटके मिल रहे हैं। जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया जा रहा है वो लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल से उत्तर प्रदेश लाते हुए बोला अतीक अहमद, परिवार पहले ही बर्बाद हो गया, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा हूं। जब दोस्तों आपको बता दें कि बाहुबली माफिया अतीक अहमद को उसके खिलाफ एक मामले की सुनवाई के लिए जो है अहमदाबाद से प्रयागराज लाया जा रहा है। करीब 1.5 घंटे जब राजस्थान के बूंदी जिले में उनका काफिला रुका तो मीडिया ने उनसे बातचीत की। उसमें उन्होंने अपने बात कही। उन्होंने कहा कि उसका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और अभी तो उसे बस रगड़ा जा रहा है। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में जब गाड़ी रुकी तो उसने एक सवाल के जवाब में कहा कि आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। एक कोई सवाल कर रहा था माफियागिरी के खात्मे के बारे में। मैं तो इतना बता दूं कि माफियागिरी पहले ही खत्म हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। तो ये अतीक अहमद का बयान है। उन्होंने साफ कहा है कि अब मेरे परिवार को पुलिस परेशान ना करे, जो काम भी किया है वो मैंने किया है, मेरे परिवार का इसमें कोई भी दोष नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी ये सीधा संदेश अतीक अहमद ने दिया है, क्योंकि लगातार अहमदाबाद यानी गुजरात की साबरमती जेल से उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लाया जा रहा है, क्योंकि उन पर तरह तरह के मुकदमे चल रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े कई अहम तथ्य हटाने पर लेखक और महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी की असली पहचान और विरासत ने बीजेपी आरएसएस को हमेशा परेशान किया है। तुषार गांधी ने कहा है कि एनसीईआरटी की किताबों से महात्मा गांधी से जुड़े तथ्य हटाए जाने से उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता हुई है कि इस तरह के और प्रयास किए जाएंगे। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए तुषार गांधी ने कहा है कि इन चैप्टर से
संघ परिवार के गलत सूचना के अभियान को बढ़ावा मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गांधी के पोते ने भी इसका विरोध किया है कि महात्मा गांधी और जो मुगलों का इतिहास किताबों से हटाया जा रहा है वो गलत है।